नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी में परसेंटेज टॉपिक का पूछा गया पीवाईक्यू क्वेश्चन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 45% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15% ऑफ वाई देन फाइंड एक्स रेशियो वाई। ठीक है, क्या दे रखा है? 45% ऑफ एक्स यानी एक्स का 45%। तो एक्स का 45% क्या मतलब क्या होता है? का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और एक्स का 45% इक्वल है वाई के 15% का, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई आ जाएगा और इसका 15%। और एक्स और वाई का रेशियो हमें निकालना है, यानी अनुपात निकालना है। तो देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। 15 और 45 दोनों मल्टीप्लाई में है दोनों साइड, तो हम कैंसिल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको। 15 और 45 दोनों 15 के टेबल में आता है, ये 1 पे और ये 3 पे। ठीक है, एक्स वाई को हम एक से साथ ले आएंगे रेशियो में के लिए, एक्स अपॉन वाई, और ये जो 3 है इस साइड आ जाएगा तो 1/3, यानी एक्स अनुपात वाई बराबर आ गया 1/3, जो कि ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी है। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 37 इज व्हाट परसेंट ऑफ 55। 37 जो है 55 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो देखिए 37 को कंपेयर किया गया किससे? 55 से, यानी जिससे कंपेयर किया जाता है उसको हम रखते हैं नीचे, और जिसको कंपेयर किया गया है उसको रखते हैं ऊपर। हमेशा जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे रखेंगे, और जिसको तुलना किया गया है उसको ऊपर रखेंगे, और परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 55 और 100 दोनों 5 के टेबल में जाएगा, ये 20 पे और ये 11 पे। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड कर देते हैं, काम करते हैं इसको। अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3.33, यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर 3। ठीक है, तो 3.3 आ रहा है, यानी इसको अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 20 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 के करीब आएगा, 66 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 66 के यहाँ सबसे करीब कौन सा आंसर है? ये ऑप्शन डी है, 67.27। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नियर बाई हम कर सकते हैं, अगर मतलब पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं वैसे, और मतलब नियर बाई जो है अप्रॉक्स भी सॉल्व कर सकते हैं, जो नज़दीक वैल्यू आएगा वो आंसर ले लेंगे हम। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि यदि x माइनस वाई का 85% यानी 85% x प्लस वाई के 25% के बराबर है, तो x वाई का कितना प्रतिशत है? हमें ये निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, क्या दे रखा है? x माइनस वाई का 85%, ठीक है, इक्वल है x प्लस वाई के 25% के। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो इन दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से आसानी से। देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और 85 और 25 दोनों जाता है किसके टेबल में? 5 के टेबल में। ये 5 पे और ये 17 पे, 17 पे। फिर 17 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 17x माइनस 17y बराबर में होगा 5x प्लस 5y। ठीक है, तो देखिए इतना आप मतलब पूरा स्टेप नहीं करना है, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम स्टेप में सॉल्व करें। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इतना ना करके हम डायरेक्ट यहाँ से समझ जाएंगे कि ये तो मल्टीप्लाई होगा इसका, ये 5x हो गया इधर से, और 5y, और इधर है 17x और 17y। तो x वाले टर्म को हम इधर ले आएंगे डायरेक्ट, तो यहाँ से बन रहा है 17x और यहाँ से बन रहा है 5x, ये प्लस में था इधर आता तो माइनस हो जाता, यानी 17x माइनस 5x आएगा 12x। ठीक है, और वैसे ही y वाला टर्म हम देखें तो इधर बन रहा है 5y और इधर बन रहा है 17y, ये माइनस में है, इस साइड ले आएंगे y को, तो 17y प्लस 5y हो जाएगा 22y, ये हो जाएगा। और x y का हम रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ से हमसे पूछ रहा है y x का कितना प्रतिशत है। ठीक है, किसका? x का, तो x से तुलना किया गया है तो हम x को नीचे रखेंगे, ठीक है, और y को ऊपर रखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, x को इस साइड ले आते हैं,
एक्स को इस साइड लाएंगे तो ये वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, और 22 जो है इसको इस साइड लाएंगे, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये 12/22। ठीक है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100% से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 12 और ये 22, 2 के टेबल में जाता है ये 6 पे, ये 11 पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 600। ठीक है, और अपॉन में 11, और इसको आप डिवाइड करके, ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लाना है, मिश्रित भिन्न में, तो इसको डिवाइड करोगे आप तो आएगा 11 5 जा 55, बचा 5 और 0, हाँ तो 50 हो गया। 50 11 से 11 के टेबल में 50 से पहले आता है 44, 4 पे तो बचेगा 6 अपॉन में 11, ये परसेंटेज, ये हमारा 54 एंड 6/11% आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ p% ऑफ p इक्वल टू 225 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। क्या दे रखा है, p का p% मतलब p इंटू p/100 पर p% को अगर हम ये परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, और इक्वल में हमें दे रखा है 225, तो हमें p का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए ये 100 अगर इस साइड लाएंगे तो ये 00 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये p² है। ठीक है, ये p² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, p², और इसका वैल्यू, स्क्वायर का वैल्यू अगर हम हटाएंगे तो इस साइड हो जाएगा √, इस साइड क्या हो जाएगा, √। तो हमसे पूछ रहा है, एक सेकेंड, हमसे क्या पूछ रहा है, p² का वैल्यू ही पूछ रहा है, p² का वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी p² का वैल्यू यही आंसर होगा हमारा। ठीक है, 22500, कौन सा आंसर है, ऑप्शन है सी। ओके, देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि a1 a2 से 19 गुना अधिक है, ठीक है, तो a2 a1 से कितना प्रतिशत कम है, हमें ये बताना है। क्या दे रखा है, a1 जो है वो a2 से 19 गुना अधिक है, यानी a1 a2 से 19 गुना अधिक है, मतलब a2 में जब हम 19 a2 प्लस करेंगे तो वो a1 के इक्वल आएगा, ये कह रहा है इसका मतलब। ठीक है, a1 जो है a2 से 19 गुना अधिक है, 19 गुना नहीं है, 19 गुना अधिक है, तो a2 तो है ही, और फिर a2 से ही 19 गुना अधिक है, तो a2 में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और उसमें a2 जोड़ेंगे तब a1 का वैल्यू आएगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20 a2। ठीक है, a1 का वैल्यू। तो हमसे पूछ रहा है कि a2 a1 से कितना प्रतिशत कम है, a2 a1 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए a1 है 22 a2 और a2 है बस a2, यानी a2 है 1 a2, तो ये इससे कितना कम है, ये इससे कम है 19 a2। ठीक है, और कंपेयर किससे किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है a1 से, तो a1 को हम क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे, और a1 का वैल्यू क्या है 20 a2, और इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो आ जाएगा 100%। ठीक है, a2 से a2 कैंसिल, 20 से 100% को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 95% कम है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए इसको, कह रहा है a1 19 टाइम्स है a2 से, तो a1 जो है a2 में जब 90 टाइम्स a2 का ही ऐड करेंगे तो वो a1 आता है, यानी a1 बराबर है 20 a2। ठीक है, और फिर हमसे पूछ रहा है कि a2 a1 से कितना कम है, तो a2 देखिए a2 है और a1 है 20 a2, तो यानी इससे कितना कम है, ये 19 a2, तो जितना कम है उसको ऊपर रख दिया। कंपेयर किससे किया जा रहा है, a1 से, तो a1 का वैल्यू नीचे रख दिया, और फिर परसेंटेज से में बदलने के लिए परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया 100% से, सॉल्व करके आ गया 95% आंसर, जो कि ऑप्शन डी है।
देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 980 टू मेक द नंबर इक्वल टू द 40% ऑफ 1350। मतलब 980 में से क्या घटाया जाए कि वो संख्या 1350 का 40% के बराबर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम 1350 का 40% निकालेंगे, यानी 40 अपॉन में 100। डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 270, 540 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इसमें से कितना नंबर घटाए कि 540 आ जाए। तो नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 980 में से 540 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 980 में से 540 को माइनस करेंगे तो 0, 4 और 9 में से 5 गया 4, 440 आएगा। ठीक है, 440, इसका आंसर हो गया 440। ओके, इसका मतलब है कि अगर 980 में से हम 440 घटाएंगे तो वह 1350 के 40% के बराबर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 110 एंड 50% ऑफ 125। मतलब 110 का 15%, 110 का 15%, ठीक है, 15% यानी अपॉन में 100, प्लस 125 का 125 का 50% यानी अपॉन में 100 को जोड़ेंगे, मतलब सॉल्व कर कर क्या आएगा। तो आसान क्वेश्चन है ये इससे ये कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना 16.5, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 62.5। दोनों को जोड़िएगा तो आएगा आपका आंसर क्या, 69। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी। मतलब कह रहा है आपको कि 40 का 40% कितना होगा, ये कह रहा है। तो ये बहुत आसान है, 40 का 40%। इस समय आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मन में सॉल्व कर सकते हैं, तो 16 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, 16 आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ a is 25% लेस देन b, देन what will be the value of 2b माइनस a अपॉन में 2। ठीक है, 2b माइनस a अपॉन में 2। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि a b से 25% कम है, यानी 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, ए बी से कम है तो देखिए जिससे कंपेयर किया जाता है वो नीचे वाला होता है, और कम है यानी अगर बी 4 है तो ए कितना होगा, ए होगा 3 आपका, ए होगा 3 क्योंकि एक कम है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, 2b माइनस ए अपॉन में 2, तो 2b यानी 2 इंटू 4 माइनस ए यानी कि 3 और अपॉन में 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 3 यानी 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5/2 इसका आंसर हो जाएगा।